बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रथम वंदनीय सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज को कोट कोट प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से सज्जनों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सुंदर विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं। और जो विषय है वह है इतना इम्पोर्टेंट है, हर मानव उसे चाहता है। सज्जनों, कोई भी मनुष्य सुख चाहता है, आनंद चाहता है, हर प्रकार से वह मेहनत करता है कि मैं सुखी संपन्न हो जाऊं। हम नाना प्रकार से प्रयास करते हैं और जीवन में अथक प्रयास करते हैं सांसारिक साधनों को खरीदने के लिए, क्योंकि मानव का शरीर है यह देव दुर्लभ शरीर है। और तुलसीदास जी ने रामायण में बड़े सुंदर ढंग से समझाया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जे परलोक समारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इसके ऊपर की चौपाई है कि बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। राम सिया राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, बड़े भाग्य से मानव का चोला मिला है। मैं थोड़ी सी यहाँ मनुष्य शरीर पर प्रकाश डालते हुए फिर उस लक्ष्य की ओर ले जाऊंगा जहां मैं मेन उद्देश्य वीडियो बना रहा हूं कि सुखी होना चाहता है मनुष्य, वो सुखी कैसे हो सकता है। तो सज्जनों, बड़े भाग्य से, ये सब जानते हैं कि बड़े भाग्य से मानव का चोला मिलता है और इसके लिए देवता तरसते हैं। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि देवता इसके लिए तरसते हैं, उन्हें मिलता नहीं। तो सज्जनों, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। यह मानव का चोला साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है, इसीलिए देवता इसके लिए तरसते हैं। सज्जनों, अब हम सांसारिक सुख भौतिक वस्तुओं में ढूंढते हैं। सुख दो प्रकार के होते हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक। सांसारिक सुख जो होता है वह कुछ समय के लिए होता है और क्षणिक होता है, जिसके लिए कहा गया है कि सांसारिक सुख से मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है। एक चाहिए, दो चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए, मर्त्यदम चाहिए, अंत में अंत, यानी संतुष्ट नहीं होता है। और ये भौतिक सुख है, यहां पर हम सुखी तो होना चाहते हैं लेकिन ये स्थायी नहीं है। तो मैं भौतिक सुख की बात करूंगा आज। भौतिक सुख भौतिक वस्तुओं में हम ढूंढते हैं। हमारे पास संसाधन चाहिए, धन चाहिए, धन के लिए पद चाहिए। पद कैसे प्राप्त होता है? तो पद के लिए हमारे नीति शतक में आया कि विद्या ददात विनयम विनयाद यात पात्रताम पार्ता धर्माप्नो धना धर्म ततः सुखम। विद्या ददात विनयम,
आप अध्ययन करें, एजुकेशन प्राप्त करें, और उसके बाद आप विद्या प्राप्त करने के बाद जब आपके पास विनय आ जाएगा, आप नम्र हो जाएंगे, तब आपको पात्रता मिलेगी। पाता धर्मापनो धना धर्म तथा सुखम, और पाता से आप धन प्राप्त करोगे, धन से धर्म करोगे, तब आपको सुख प्राप्त होगा। ये तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारे ऋषियों मुनियों ने यही बात कही और महान पुरुषों ने यही बात कही कि सुख धर्म से ही प्राप्त होता है। सज्जनों, अब धर्म को हम जाने कि धर्म हम कैसे कर सकते हैं, धर्म है क्या चीज। धर्म कोई विषय वस्तु नहीं है। धर्म एक मानव को सही रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरित करने की भावना होती है। धर्म एक अंतर आत्मा का विषय होता है। धर्म एक प्राण शक्ति की ताकत है। चाहे धर्म कोई भी हो, कोई धर्म मनुष्य को गलत रास्ता नहीं सिखाता है। सज्जनों, तो धर्म धृत धातु संस्कृत की धृत धातु से जिसका अर्थ होता है धारण करना। धारण करने का अभिप्राय ये नहीं है कि मैं तिलक लगा लूं, मैं जटा रखा लूं, मैं दाढ़ी बढ़ा लूं, मैं लाल कपड़े पहन लूं, मैं जनेऊ धारण कर लूं। इससे धर्म का कोई अभिप्राय नहीं है। धर्म होता है अंतर आत्मा की वस्तु है, जो अपने हृदय अंतराल के अंदर धारण करना है, संकल्प करना है कि हम इस रास्ते पर चलकर सुखी जीवन व्यतीत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धर्म कोई साधारण चीज नहीं है। सज्जनों, जो धर्म पर चलता है वो ही सुखी होता है, और उसे दोनों सुख मिलते हैं, सांसारिक सुख भी और आध्यात्मिक सुख भी। सांसारिक सुख जब वह व्यक्ति को प्राप्त होता है, तब वह अध्यात्म और परमात्मा को भूलता जाता है, इसलिए उसका नाश हो जाता है। जैसे उदाहरण के बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने के पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद यदि अहंकार आ गया तो नाश निश्चित है। इसलिए राजा जनक की तरह तो कोई जी नहीं सकता है, जो राजा होते हुए भी उन्हें राज्य का कोई अभिमान नहीं था। धन्य है ऐसे राजा को। तो सतयुग त्रेता द्वापर की बात है, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर हमारे जीवन में 24 घंटे में आ ही जाते हैं, कलयुग में भी। तो मैं ये कह रहा था कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं। तो सुखी होने के लिए रामायण में भी, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है, रामायण में बताया है कि सुख जो चाहें कि हरि भजन बिना। यदि मनुष्य परमात्मा के भजन के बिना कभी सुखी नहीं हो सकता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जब भक्त सुखी हो जाता है तो उसके उद्गार हृदय से निकलते हैं कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सज्जनों, वह परमात्मा, वह अनंत शक्ति, वह अखंड अछेद हवेद सुवेद बतावे, और नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तवु पुण्य पार न पावे। और ताय हीर की छोहरियां चचियावर छाछ पे नाच नचावे। प्रेम का भूखा है परमात्मा, प्रेम का भूखा है, और प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से उसको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सज्जनों, प्रेम में बड़ी ताकत होती है।
और परमात्मा प्रेम का ही भूखा होता है। और ये जीवन भी ईश्वर का भजन करने के लिए मिला है, क्योंकि ये जो शरीर है ये संसार रूपी सागर से पार होने के लिए नौका है, ये नाव है, और इस नाव से ही तो पार हो सकते हैं। अगर नौका छूट गई तो फिर पार होने का कोई अभिप्राय नहीं है। सज्जनों, आज धर्म को ही लेकर के बहुत 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 लोग ऐसे गलत मार्ग बतलाते हैं, बतला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कलयुग से धर्म सब लोक भय सद ग्रंथ और दम मैंने निज निज मत न करे प्रगट किए बहु पंथ। जहां धर्म है वो एक हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म से ही सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं, जिसे मानव धर्म कहा जाता है, क्योंकि मानव उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति मन और शत्रुपा से हुई है। ये बहुत बड़ा विषय है। मैं सुख की बात कर रहा हूं सज्जनों, तो सुख देने से सुख प्राप्त होता है, किसी को खुशी देने से खुशी मिलती है, किसी दूसरे को सहायता करने से आपको सहायता मिलती है, दूसरे की मदद करने से, प्राणी मात्र की मदद करने से आपको मदद मिलती है जीवन में, दूसरे को सुख देने से आपको सुख प्राप्त होता है। हम दूसरे को सुख तो देना ही नहीं चाहते, ऐसा मानव का आज स्वभाव हो गया है। दूसरों को देखकर हम जलते हैं, तो कैसे सुखी हो सकते हैं सज्जनों? विचार करने वाली बात है, क्योंकि ये संसार प्लेटफार्म है, कृषि जैसे होता है उसी तरीके से होता है, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अब आम का फल लगाओ तो आम खाने को मिलेंगे, और बबूल का लगाओगे तो कांटे मिलेंगे। सज्जनों, हम परमात्मा की बनाई हुई चीज से नफरत करते हैं और अपनी बनाई हुई चीज से हम प्यार करते हैं। क्या हमारी बुद्धि है? आज कल युग में ऐसा हो रहा है। परमात्मा ने क्या क्या बनाया है उससे हम घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। सज्जनों, आपका बनाई हुई चीज से अगर कोई भी नफरत करे तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? और परमात्मा ने मनुष्य बनाया है, जीव बनाया है, और मनुष्य उससे घृणा करे, नफरत करे, द्वेष करे, गालियां दे स्वार्थ हित के लिए, तो क्या ईश्वर ईश्वर खुश हो सकता है? वह मालिक कभी खुशी नहीं होगा। और फिर कहेंगे हमें तो कुछ मिलता ही नहीं, हमें तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। अरे भाई, आपने कर्म तो किया ही नहीं तो मिलेगा कहां से? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, कर्मणे बाधकादरस्ते मां फलेश कदाचन, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। भगवान कृष्ण की तो पूजा करते हैं लोग, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया, जो आदेश दिया, उसे नहीं मानते। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा करोगे तो आसक्ति भाव प्रकट होगा, जो बंधन का कारण होता है। सज्जनों, बंधन ही संसार में डुबा देता है। सब कुछ ईश्वर का समझते हुए और जो सुख मिल रहा है उसे परमात्मा का प्रसाद समझते हुए जीवन यापन करे, ऐसा जीव, ऐसा मानव, ऐसा महान पुरुष वह सुखी जीवन व्यतीत करता है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा राम राम, सबको शुभकामनाएं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।